मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं 9th क्लास, पता है ना आपको। चलो बढ़िया बात है, आपको पता रहता है कि आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, नहीं तो घर बैठे बैठे आप भूल ही जाओ कि अपन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा था क्या, बहुपद। क्या पढ़ा रहा था, बहुपद। ठीक है, बीच में कल की जो क्लास थी उस वाली क्लास में मैंने जो बीच के प्रश्न छूटे हुए थे, कौन से वाले, 1.5 के, है ना, 1.5 का तीसरा और कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था। उससे पहले मैंने आपको बहुपद के बारे में समझाया था। देखो इस बहुपद में मैंने क्या क्या समझा दिया तुम्हें, जो भी नहीं समझाया वो बता देना। गुणांक, बहुपद के गुणांक समझाए थे, याद करो, समझाए थे। गुणांक क्या होते हैं, जैसे ये 2x² लिखा हुआ है प्लस x प्लस 1, ठीक है, तो इसमें x² का गुणांक क्या, बताओ, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 2 है। ऐसे समझाया था ना, तो ये तो मैंने आपको गुणांक में समझा दिया था। उसके बाद आप चलो, घात समझाई थी मैंने, घात भी समझाई थी, याद करो। लास्ट में जाते जाते घात समझा के क्या था मैं, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है 2x3 प्लस x² प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें ये कितने घात का बहुपद है बच्चों, ये 3 घात का बहुपद है। कितने घात का, 3 घात, क्योंकि क्या करना है अपन को, जो सबसे बड़ी घात दे रखी है उसी को देखना है। ठीक है, ये घात में समझाया था। और क्या समझाया था बताओ, बहुपद के शून्य समझाया था मैंने आपको, समझाया था ना शून्य में कैसे, जैसे ये 3 प्लस x बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आएगा बच्चों, -3। इस x बराबर -3 को क्या कहेंगे अपन, इस बहुपद का क्या कहेंगे, बहुपद का शून्य कहेंगे। तो ये मैंने आपको समझा दिया था, बहुपद के शून्य, बहुपद की घात, है ना, और बहुपद के गुणांक, मतलब गुणांक भी समझाया था। बहुपद के तो क्या होंगे, गुणांक। ठीक, आज अपन आगे चलेंगे, चलो आगे चलो, और इसमें अपन समझेंगे 2.1। ठीक है ना। अब 2.1 में आप पहला सवाल देखो समझ में नहीं आया बता देना, घर की बात है अपने। ठीक है ना। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन कौन से चर एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण सहित अपने उत्तर को देना है। देखो ये लिखा हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, और एक चर वाला बहुपद देखना है अपन को। क्या देखना है बच्चों, एक चर वाला बहुपद। मैंने समझाया था आपको, याद करो, क्या समझाया था कि एक चर वाले, दो चर वाले बहुपद समझाए थे, नहीं समझाया, याद करो कुछ। जैसे ऐसे लिखा था ये 2x प्लस y बराबर 0, तो इसमें कितने चर है बताओ, कितने चर है इसमें 2 चर है, एक तो ये x और एक दूसरा y। ठीक है, तो इनको बोलेंगे अपन 2 चर का बहुपद। ठीक है ना। अपन को क्या चाहिए, एक चर वाला बहुपद समीकरण ढूंढना है इनमें से, पहले के जो भी पार्ट दे रखे हैं उनमें से। तो इसमें देखो आप, इन तीनों संख्याओं में एक चर दिख रहा है नहीं दिख रहा, यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो ये जो है एक चर वाला बहुपद है या नहीं है, एक चर वाला बहुपद है ये, पहला वाला, फर्स्ट का फर्स्ट। सेकंड पे आओ, बस ऐसे पहचान ले अपन को कि एक चर वाला है या नहीं। ठीक है ना। अब जैसे दूसरे पे आ जाओ आप, ये y² प्लस √2 दे रखा है, ये भी एक चर वाला बहुपद है या नहीं। देखो सिर्फ y है, x हो सकता है, y हो सकता है, r हो सकता है, t p q, सब जो स्मॉल अंग्रेजी में होता है ना, उनको इससे डिनोट करेंगे अपन, चर से, ठीक है, एक चर वाले से। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो ये भी एक चर वाला बहुपद है भाई। ठीक है, तीसरे में आओ, तीसरे में लिखा हुआ है बच्चों 3 √ के अंदर t प्लस t और √ के अंदर 2। अब आप समझो इस बात को कि ये जो है वो एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद एक चर वाला, आप कहोगे कि सर यहाँ पे दोनों में t तो है, यहाँ पे आपने तो कहा था कि ये स्मॉल abcd कुछ भी हो सकती है। देखो इस तरीके से स्मॉल वाले कुछ भी हो सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर दोनों में स्मॉल ही तो है, ये देखो
ये भी स्मॉल में है और ये भी स्मॉल में है। जैसे ये दोनों x x थे तो इसको अपन ने एक चर वाला बोला था क्योंकि x एक चर है, तो यहाँ पर t भी तो एक चर है, पर यहाँ पर t की घात जो है वो देखो अंडर रूट में दे रखी है। ठीक है, जो भी चर होगा उसकी घात क्या होगी, पूर्ण घात होगी। पूर्ण घात, पूर्ण घात से क्या मतलब है कि जो भी अपन को संख्या दे रखी होगी उसकी घात इस तरीके से होगी पूर्ण संख्या। x की घात 0 हो सकती है, x की घात 1 हो सकती है, x की घात 2 हो सकती है, x की घात 3 हो सकती है, ऐसे कुछ भी। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकती कि x की घात माइनस का 1 हो जाए, या x की घात 1/2 हो जाए, या x की घात 3/4 हो जाए। इस तरीके की जो संख्या आएंगी अगर वो आ रही है बहुपद में तो इसको बहुपद नहीं कहेंगे आप। बहुपद किसको कहेंगे, जिसकी घात क्या हो, पूर्ण घात हो। पूर्ण घात मतलब पूर्ण संख्या वाली घात। समझ गए आप बात को। तो यहाँ पर t की जो घात है वो पूर्ण घात नहीं है, t की घात पूर्ण घात नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये बहुपद भी नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है ये बहुपद नहीं है। कारण समझ में आ गया भाई। यहाँ पे t की घात जो है देखो, इस t को कैसे लिखोगे आप, अंडर रूट में लिखा हुआ तो 1/2 लिखते नहीं लिखते, बताओ, लिखते हैं ना, लिखते नहीं लिखते, लिखते हैं। तो ये t की घात यहाँ पे क्या आ रही है, पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, 1/2 तो परिमेय होती है ना, तो इस वजह से, इसकी वजह से ये क्या है, ये बहुपद नहीं है, एक चर वाला। आगे बात समझ में। चलो आगे, कौन सी प्रश्नावली है, 2.1 है ना, पहला दूसरा तीसरा पहले का पाठ चल रहे हैं। अब आओ आप किस पे, अब आप किस पे बताओ, दो छोड़ रहा हूं मैं, 4th वाला और 5th वाला आप करोगे उसको, ठीक है ना। अब आ जाओ अगले सवाल पर, कि पढ़ा दिए गए मैंने, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, क्या पता दूसरी वाली क्लास में पढ़ाया होगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल में लिखा हुआ है x² का गुणांक, x² का गुणांक लिखना है। अभी अभी समझाया था मैंने आपको कि गुणांक क्या होते हैं, बताओ, समझाया था नहीं समझाया था, समझाया था ना। तो जैसे पहला सवाल है, इसमें लिखा हुआ है 2 + x² + x, बताओ x² का गुणांक क्या क्या होगा, x² का गुणांक, x² के साथ कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा है तो x² का गुणांक जो है 1 है। क्या है x² का गुणांक, x² का गुणांक है क्या, 1। आगे आपको बात समझ में, ठीक है। बाकी के प्रश्न करना तो आज में इतना नहीं पढ़ रहा हूँ, पहला और दूसरा सवाल कंप्लीट कर लेना, सीधे सीधे x² का गुणांक निकालना है इसके अंदर, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।